अक्टूबर 2023 की सुबह, जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, हमास ने इजराइल पर रॉकेट और मोर्टार की बौछार कर दी। हमास ने तेल अवीव के साथ साथ इजराइल के तमाम इलाकों पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। अचानक हुए इस हवाई हमले में तमाम इजरायली नागरिक मारे गए। हमास के लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल के किबुत्ज रीम इलाके में घुसकर भीषण नरसंहार किया। दरअसल किबुत्ज इलाके में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें हजारों इजरायली समेत दूसरे देशों से आए लोग भी शामिल थे। हमास के लड़ाकों ने लोगों पर जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने महिलाओं से रेप किया, साथ ही शवों के साथ भी बर्बरता की। हमास ने दावा किया था कि उसके पास 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें इजरायली और विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के खिलाफ हमास ने इस ऑपरेशन को अलग सा नाम दिया था। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी उसी दिन हमास के खात्मे की कसम लेते हुए भीषण जंग का ऐलान कर दिया। इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन लॉन्च किया और गाजा पट्टी पर भीषण हमले शुरू कर दिए। बीते एक साल में इजरायली हमलों में हमास का पूरा नेटवर्क तबाह हो चुका है। हमास के तमाम कमांडर, मिलिट्री विंग और पॉलिटिकल चीफ मारे गए हैं। गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सुरंगों में घुसकर हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इन हमलों में 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 15,000 बच्चे शामिल थे। इजरायली सेना लगातार याह्या सिनवार की तलाश में थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था, लेकिन बाद में वो दावा गलत साबित हुआ। आखिरकार जंग शुरू होने के 1 साल 9 दिन बाद सिनवार मारा गया। इजरायली फोर्स ने 16 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों की मूवमेंट देखी थी। इस मूवमेंट को ट्रेस करते हुए इजरायली सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया। हालांकि ये सैन्य ऑपरेशन सिनवार के लिए नहीं था, लेकिन संयोग था कि उस वक्त याह्या सिनवार वहां मौजूद था। इजरायली फोर्स ने ये देखा कि एक बिल्डिंग में कुछ हथियारबंद लड़ाके एक बिल्डिंग में घुसे हैं, जिसे टारगेट करते हुए इजरायली फोर्स ने टैंक से गोले दागे। इसमें याह्या सिनवार घायल हो गया। आईडीएफ ने बिल्डिंग के अंदर की जानकारी के लिए ड्रोन भी लॉन्च किया, जिसकी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक हथियारबंद शख्स सोफे पर बैठा है। उसका चेहरा और सर स्कार्फ से ढका है। ड्रोन के नजदीक आने पर वो अपनी छड़ी फेंक उसे भगाने की कोशिश करता है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सिनवार राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में छिपा था। जब ये फुटेज ली जा रही थी, तब हमें नहीं मालूम था कि वो याह्या सिनवार है। उसके हाथ में गोली लगी थी और वो घायल था। हमें लगा था कि वो हमास का कोई आम लड़ाका है। इसके बाद आईडीएफ ने इमारत पर बमबारी की, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में शवों की जांच के दौरान पता चला कि वो सिनवार है। हगारी ने कहा कि उसके पास से बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्रेनेड और 40,000 इजरायली करेंसी मिली है। डीएनए टेस्ट से सिनवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इजरायली फोर्स ने सिनवार के पास मिली पिस्टल की पहचान कर उसके मारे जाने का ऐलान कर दिया। सिनवार के मारे जाने के बाद उसके पास जो पिस्टल मिली, वो महमूद खैर अल्दी नाम के एक इजरायली अधिकारी की थी, जो 2018 में दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली विशेष बलों के ऑपरेशन में मारा गया था। सिनवार ने कई सार्वजनिक अवसरों के दौरान इस पिस्टल का प्रदर्शन किया और बताया कि ये एक इजरायली अधिकारी की है। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है, हमास का अगला चीफ कौन होगा? क्योंकि हमास के पास सिनवार के जोड़ का दूसरा प्रभावशाली नेता नहीं है। फिर भी संगठन की ओर से खलील अल-हया, खालिद मेशाल, मूसा अबू मरजूक, जहीर जबरीन और मोहम्मद इस्माइल दरवीश के नाम चर्चा में है। लेकिन इनमें संगठन की कमान कौन संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।